अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ। कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी और 3 दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिज कर दिया। 3 देना गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिज हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि 3 तलाक जब तक 2 नहीं उस वक्त तक तलाक होती नहीं, और जब गुस्सा ठंडा होता है सर पकड़ते हैं, हाय वाय करते हैं। उलमा से कहते हैं कोई रास्ता निकालें। उलमा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम हिंदुस्तान के शहरी है, कितना भी बड़ा शहरी हो, यहां का कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो कानून का निफाज कर सकता है, कानून बदल नहीं सकता। किसी भी ऑफिसर को मुल्क का कानून बदलने का इख्तियार नहीं है। तो जब हम एक मुल्क में रहकर उसके शहरी होकर उसका कानून नहीं बदल सकते तो हम अल्लाह का कानून कुरान कैसे बदल सकते हैं? आप ये जो कहते कोई रास्ता निकालें, रास्ते आप बंद करें और आप कहते रास्ते निकालें। देखिए, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। तलाक 3 कभी ना दें। अगर ऐसे हालात पैदा हो ही जाएं कि तलाक देने को आप जरूरी समझते हैं तो आप सिर्फ 1 तलाक दें, क्योंकि बास सूरतों में 1 तलाक से भी औरत अजनबी हो जाती है। उसकी सूरत कानून ने यह बताया है कि अगर 1 तलाक कोई शौहर उसकी बीवी को देता है तो ये 1 तलाक हो गई रजई। रजई मतलब यह है कि आप इसको वापस ले सकते हैं। इसको कहते हैं रजई, यानी रजाअत करना, लौटना। तो अगर किसी ने 1 तलाक दिया तब उसके पास, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, 3 महीने का कमोबेश वक्फा मौजूद होता है अपनी बात पे गौर करने का। हालांकि इद्दत 3 महीने नहीं होती बल्कि 3 पीरियड होते हैं, जिसको हम हया के पर्दे में अय्याम ममनुआ कहते हैं, लोग उसको एमसी भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो अगर 1 रजई तलाक, 1 तलाक अगर किसी शौहर ने उसकी बीवी को दे दिया तो इद्दत यानी 3 पीरियड जब तक नहीं आ जाते, यानी कमोबेश उसकी मुद्दत 3 महीने होती है समझने के लिए, लेकिन आप उसको 3 ना समझे, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3 महीने का वक्फा होता है। आप सोच लें आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। 3 महीने के आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं। आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं। 3 महीने का वक्फा आपको मिल रहा है। गौर कर ले, सोच ले, अगर आप ठंडे हो गए, आपका गुस्सा ठंडा हो गया तो आप रुजू कर सकते हैं। यानी आप ये कह दे कि भाई हमने अपनी बात वापस लिया, मैं रुजू करता हूं। या जबान से ना कहा, उसको घर में ले आया और मियां बीवी जैसा सुलूक कर लिया तो रुजू हो गया। लेकिन अगर आप जिद पे अड़े रहे, वो बेगम भी जिद पे अड़ी रही और इद्दत गुजरने तक दोनों में से किसी ने निभा का मामला नहीं लाया, तो ऐसी सूरत में जब इद्दत गुजर जाएगी तो जिसको आपने 1 तलाक रजई दी थी वो बाइना हो जाएगी। 1 ही होगी लेकिन वो बाइना हो जाएगी। अब अगर वो बाइना हो गई तो वो इद्दत गुजार कर अब किसी और के साथ निकाह कर सकती है। ये कानून है, ठीक है। लेकिन इद्दत गुजर गई और आपका दिमाग का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो हो गई इद्दत गुजरने के बाद अजनबी या बाइना, तो अगर आप 50 साल के बाद भी अब उससे निकाह करना चाहें तो बगैर हलाले के आप निकाह कर सकते हैं, क्योंकि आपने तलाक तो 1 ही दी थी ना, इसलिए आप हलाले के बगैर निकाह कर सकते हैं। यह है कानून। तो इसलिए यहां बैठे हुए, क्योंकि हमें मसाइल मालूम नहीं है, हमें यही पता है जब तक 3 बार नहीं बोलेंगे होगा नहीं। आप 1 ही बार, पहली बात तो दे ही ना, अगर जरूरत महसूस करते तो 1 दें ताकि बाद में आपके लिए रास्ता खुला रहे। 3 देने के बाद कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए मैं अपनी खवातीन से भी अपील करूंगा कि जब शौहर गुस्से में हो तो आपको सीना तानने की कोई जरूरत नहीं। वफादार बीवी का कैरेक्टर यह होना चाहिए जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कहा था, फातिमा अगर तूने इस हाल में इंतकाल किया कि तेरा शौहर तुझसे राजी है तो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तू जन्नती है, और अगर इस हालत में तू दुनिया से कूच कर गई कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो मैं कयामत के दिन तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा।
یہ آج کل تو ماں باپ شے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو ان کی بیٹی چارج کر، بیٹی تیرا باپ کوئی فقیر نہیں ہے، اگر تیرے گھر میں تکلیف ہو تو آنا، ہم جو ہے تجھے پرورش کریں گے، تیری تجھے نبھائیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر جو بیوی کو دے سکتا ہے وہ باپ نہیں دے سکتا۔ باپ سونے کے پلنگ پہ سلا سکتا ہے لیکن دل کا سکون باپ نہیں دے سکتا، بھائی نہیں دے سکتے۔ دل کو تسکین جس چیز سے ملتی ہے وہ صرف شوہر دے سکتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو باپ اپنی بیٹی کو طلاق پہ ابھارے، اللہ، اس کے رسول اور سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرتی ہے اللہ اسے صبر آسیہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے منہ چلانے پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے شوہر گرم ہو وہ نرم ہو جائیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں یہاں پر، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک خاتون ایک صحابی سے منہ چلا رہی تھی، انہوں نے کہا رکو، میں تمہاری شکایت فاروق اعظم سے کرتا ہوں، ان کا چابک تجھے سیدھا کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر کے ان کے گھر آئے فاروق اعظم کے، تو دیکھا کہ فاروق اعظم اور ان کی بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم کھڑے ہیں جن سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں، وہ کھڑے اور بیوی منہ چلائے جا رہی ہے، وہ چپ ہیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کو یوں لگا کوئی آ کر کے گیا، تو آپ باہر نکل کے ان کو روکا، ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا مسئلہ بتائے بغیر بھی حل ہوتا ہے؟ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی مجھ سے منہ چلا رہی تھی، میں نے آپ کی دھمکی دی، آپ کے یہاں آیا، میرے یہاں سے زیادہ تو آپ کے یہاں کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے سوچا جب آپ کے یہاں یہ ہے تو مجھے سمجھوتا کر ہی لینا چاہیے۔ فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی، جیسے تیرے سینے میں دل ہے تیری بیوی کے سینے میں بھی دل ہے، جیسے تو کسی کو سنانا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کو سنانا چاہے گی، اس لیے تیرا حق ہے کبھی سنا اور کبھی سن لے۔ اس شان سے میاں بیوی کی زندگی گزرنا چاہیے۔ اچھا، لوگ جو ہیں 3 طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے تو حلالے کی بات آتی ہے۔ حلالہ پوری دنیا میں موضوع سخن ہے، ٹی وی چینلوں پر اور لوگوں کے درمیان۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ کروں، حلالہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والا، حلالے پر گواہ رہنے والا، ان سب پر اللہ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ یہ ہے کہ جیسے کوئی نر جانور کو یعنی سانڈ کو، اونٹ کو کسی اونٹنی سے جفتی کرانے کے لیے لے کر کے جائے، حلالہ کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ حلالے کی حیثیت ہے۔ جس حلالے کے متعلق اسلام نے کہا ہے، قرآن جسے کہتا ہے سورۃ النساء میں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق شوہر دے اور ظلم بیوی پر ہو، یہ کیسا قانون ہے؟ نہیں، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا حلالہ جس کو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے۔ تم نے جو مالیگاؤں اور اپنے وطن میں دیکھا وہ ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی شریف گھرانے کی عورت کو طلاق دے دیا گیا تو باضابطہ طور پر اندھے اور عیبی لوگ 5,000 10,000 50,000 پہ خریدے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہیں ایک کمرے میں ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد صبح کو نکل آنا ہے، ہو گئے حلال۔ استغفر اللہ، ان سب لوگوں پہ لعنت ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص کی بیوی کو طلاق دیا گیا، پھر اس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن دونوں کے درمیان میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا ایسا ہوا کہ اب میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ میرے رسول نے کتنی حیا کے پردے میں کہا جب تک کہ تیرا شوہر تیری لذت نہ چکھ لے اور تو اس کی لذت نہ چکھ لے اس وقت تک تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن نے جو حلالہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد دونوں کے معاملات ختم ہو جائیں، اب یہ بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرے کہ مجھے ساری زندگی رہنا ہے، کیونکہ نکاح کا مطلب یہ ہے ساری زندگی کے لیے عہد باندھا جائے۔ اگر کوئی اس ایگریمنٹ پہ نکاح کرے کہ ہم 50 سال کے لیے نکاح کرتے ہیں تو بھی نکاح ہوگا ہی نہیں۔
निकाह मुतय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। जब 50 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए तो निकाह नहीं होता, तो एक रात के लिए जो निकाह होता है वो कैसे हो सकता है? इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लानत की है। लोगों, तलाक देने से पहले सोचो और तुम इस तरह के हीले न बनाओ, वरना तबाह हो जाओगे। अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ न करो, वरना तबाह हो जाओगे। 3 तलाकें देकर हीले बनाकर अपने घरों में रखते हो। उठाकर हदीस देखो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने अपने रसूल से सुना है कि करीब क़यामत एक दौर आएगा कि लोग पक्की तलाकें देकर अपनी मुतल्लका को अपने घरों में रखेंगे और उनसे बच्चे पैदा होंगे, और वो जितने बच्चे पैदा होंगे वो जिना की पैदावार होंगे। जब पैदावार जिना की होती है तो शराफत की उम्मीद कहां से इन्हें रखी जाए? और याद रखें, जो आजकल दुनिया के अंदर बेअदब लोग हो रहे हैं ना, इसलिए कि जो हलाली बेटा होगा वो काफिर तो हो सकता है, बेअदब नहीं हो सकता। और बेअदब वही लोग होते हैं जिनके खून के अंदर शराफत नहीं पैदा होती। तो याद रखें, वो दौर आ गया, देख लो अपनी आंखों से कि अल्लाह के हबीब ने, गैब दा नबी ने आज की सर्वे रिपोर्ट हदीस में पेश की थी। और उस्ताजुल उम्मा इब्ने अब्बास कहते हैं कि लोग 3 तलाकें देकर भी घर में रखेंगे, रख रहे लोग। ये दुनिया तो 2 दिन की है, कब तक जियोगे, कब तक रहोगे? अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ करते हो और उस पर कुरान और हदीस की अपनी तबीयत के मुताबिक दलीलें पेश करते हो। याद रखो, अगर कौम की मर्जी की बात करना है, कल अल्लाह को मुंह दिखाना है, रब की बारगाह में हाजिर होना है, तो हलाला कुरान ने यह बताया कि कोई बीवी तलाक पाने के बाद हमेशा की नीयत से किसी के साथ निकाह करे, फिर वो उसके साथ रहे, लेकिन उनके दरमियान न बने और अब दूसरा शौहर भी तलाक दे दे, तो इद्दत गुजारने के बाद अब अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से पहले शौहर के साथ निकाह कर सकती है। ये हलाला है। इसमें किस पर जुल्म है? इसमें जुल्म किस पर है? हाँ, अगर एक सूरत ये बताई जाती है कि एग्रीमेंट ना किया जाए, यानी जो टाइम मुकर्रर किया जा रहा है उसका जिक्र निकाह में ना किया जाए, तो इसको भी आइम्मा सलासा ने मकरूह करार दिया है। और इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा गुनाहगार तो होगा लेकिन जो है वो हलाला हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ये चीज कि तलाक शौहर दे और हलाले के लिए बीवी चली जाए, ये उस पर जुल्म नहीं है। एक बात आपसे कहता हूं, तवज्जो फरमाएं, एक बागैरत शौहर अगर उसकी बीवी को सिर्फ कोई देख लेना तो उसका पूरा दिन बेकरारी में गुजरता है कि मेरी बीवी को किसी ने गलत नजर से देखा कैसे, है ना? बागैरत शौहर की अपनी तबीयत होती है कि कोई गलत नजर से देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। आप बताएं, अगर बागैरत शौहर की बीवी को कोई गलत नजर से देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो जिसकी बीवी जिसके साथ रही हो बरसों तक, अगर वो कहीं जाए तो उस वक्त उस पर किस तरह जो है वो गमों के पहाड़ टूटते होंगे। तो गोया कि ये सजा शौहर के लिए है, और वो भी किस जो है वो लताफत के साथ है, किस कदर पाकीज़गी के साथ है। तो पहले तो तलाक मत दो ताकि हलाला की नहूसत से बच सको, और अगर तलाक हो गई हो तो जो कुरान तरीका बताता है, लोग कहते हैं पंचायत, लोग कहते हैं सरदार, हम पंचायत और सरदार की अजमत पर सरे तस्लीम खम करते हैं, लेकिन अक्सर जो लोग फैसला करने बैठते हैं उन्हें कुरान और हदीस की मालूमात नहीं होती और लोग मुंह देखकर अक्सर फैसला करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ऐसा करते हैं, रिश्वतों का बाजार गर्म होता है, ये सारे मामलात होते हैं। इसलिए हर बंदा अल्लाह से डरे और इस्लाम के कानून के साथ खिलवाड़ न करे। अल्लाह ने जो कानून दिया है वो हमारे फायदे के लिए दिया है। कोई अमल करे तो उसका खुद का फायदा है, अमल न करे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। लोगों याद रखो, इसलिए एक दूसरे के हुकूक अदा करो। तलाक